हेलो क्यूरियस माइंड्स, वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे एक बहुत ही ब्राइट, कलरफुल और खूबसूरत दिखने वाले जंपिंग स्पाइडर की एक स्पीसीज़ को। और ये स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती है और ये जो है मुंबई में मैंने इसे देखा है। और इस पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और साइज़ में क्योंकि जंपिंग स्पाइडर्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो हमको उतनी ज़्यादा इनके बारे में हमको दिखाई भी नहीं देते। इनको स्पॉट करना मुश्किल है कंपेयर टू अदर स्पाइडर्स, नॉर्मल स्पाइडर्स। और लेकिन ये बहुत ख़ास होते हैं जंपिंग स्पाइडर्स। तो आज मैं जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और बात करेंगे स्पेसिफिकली इस स्पीसीज़ के बारे में जिसका नाम है फिनटेला। फिनटेला जीनस की ये स्पीसीज़ है और इसमें कौन सी स्पीसीज़ है वो बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज़ आती है फिनटेला के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं गैस करूँ या फिर एजुकेटेड गैस करूँ तो ये फिनटेला विट्टाटा है, हो सकता है, या फिर बैंडेड फिट्टाटा जिसको बोलते हैं। मे बी इट इज़ दैट। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिनटेला जीनस के बारे में जनरली बात करेंगे और जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। पहले तो आप इस स्पीसीज़ के इस स्पाइडर को देखिए। इसको जंपिंग स्पाइडर क्यों कहते हैं वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन कितना ज़्यादा ये दिखने में सुंदर है पहले आप वो देखिए। और आपने भी इसको शायद देखा होगा। ये जो है ऐसे जंपिंग स्पाइडर्स हमको हमारे जब जहाँ पर पॉटेड प्लांट्स होते हैं बालकनी में या फिर टेरेस गार्डन, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बिज़ी होते हैं और हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं तो कई बार हम हमारे सामने होते हुए भी हम इनको देख नहीं पाते। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ये फिनटेला स्पीसीज़ का मेल स्पेसिमेन है, यानी कि एक मेल है। और ये बिलोंग करता है फैमिली सेलिसिडे फैमिली को। और ये सेल्टिसिडे फैमिली जो है ये इसमें सारे जंपिंग स्पाइडर्स आ जाते हैं। और इसको आप देखोगे तो ये हार्मलेस है हमारे लिए, इंसानों के लिए। और इंडिया में ऐसे पॉइजनस स्पाइडर्स बहुत कम देखे जाते हैं तो हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। और चाहे तो हम इनको अपने हाथों में भी ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप आ, कितने ज़्यादा स्पाइडर्स को कितना पसंद करते हैं। और मेटालिक ब्लू इसके स्ट्राइप्स है, एक जंपर है और हार्मलेस है। तो जंपिंग स्पाइडर्स जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं फैमिली सेल्टिसिडे फैमिली को और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग क्रीचर्स होते हैं। अगर मैं इसकी टेक्सोनॉमी को ब्रेक डाउन करूँ तो कुछ इस तरीके से इसकी टेक्सोनॉमी होगी। जैसा कि हम जानते हैं ये ऑर्डर एरेन स्पाइडर्स के ऑर्डर में आता है और फैमिली सेल्टिसिडे फैमिली जिसमें सारे ही जंपिंग स्पाइडर्स आ जाते हैं। और जीनस फिनटेला। जंपिंग स्पाइडर्स जो होते हैं ये जाने जाते हैं उनकी बड़ी बड़ी आँखों के लिए। इनकी जो फॉरवर्ड फेसिंग आँखें होती है और यही आँखें जो है इनको एक बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट विजन प्रोवाइड करती है। और इनमें जो सम ऑफ द स्पाइडर्स जो जो है वो कलर को भी देख सकते हैं, वेरियस डिफरेंट कलर्स को भी देख सकते हैं। और इनका जनरली एक कॉम्पैक्ट साइज़ होता है और रोबस्ट बॉडी होती है इनकी। और अमेजिंग जंपिंग एबिलिटीज़ होती है इनमें, जैसा कि इनका नाम ही है जंपिंग स्पाइडर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एजाइल होते हैं, फास्ट होते हैं। और यही क्वालिटीज़ जो है इनको मदद करती है जब ये शिकार कर रहे होते हैं तब, या फिर किसी प्रे को स्टॉक कर रहे होते हैं। फिर ये भी सिल्क प्रोडक्शन, हर स्पाइडर की तरह ये भी सिल्क प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इनका जो ये इतने ज़्यादा इनका सिल्क प्रोडक्शन वेब बनाने के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये उतना इंट्रिकेट वेब नहीं बनाते अपने शिकार को पकड़ने के लिए। बल्कि जंपिंग स्पाइडर्स जो है ये सिल्क का प्रोडक्शन दूसरे पर्पसेस के लिए करते हैं, जैसे कि शेल्टर तैयार करना या फिर किसी जगह से नीचे उतरने के लिए, जिसको सेफ्टी लाइंस बोलते हैं। और फिनटेला जीनस जो है ये सेल्टिसीडे फैमिली के अंदर आने वाला एक जीनस है। और इसमें ऐसे स्पाइडर्स आते हैं जो जाने जाते हैं अपनी कलरफुल मार्किंग्स के लिए। और बैंड बैंड होता है, पट्टियाँ होती है। और वेरी करता है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़।
ये जो मार्किंग्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऐसे ऐसे सेम दिखने वाले भी कई स्पीसीज़ हैं, तो आपको एक्यूरेटली स्पीसीज़ लेवल पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है जंपिंग स्पाइडर्स को, क्योंकि इतना ज़्यादा इन पे रिसर्च और स्टडीज़ भी नहीं हुई है। जंपिंग स्पाइडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हंटर्स होते हैं, और इनकी कीन आईसाइट जो होती है वो उनके प्रे को स्टॉक और उन पर झपट्टा मारने के लिए इनको मदद करती है, पाउंस करने के लिए प्रे पर। और जो विज़न है बहुत क्रूशल है इनके लिए, हंटिंग के लिए, और इनका कॉम्प्लेक्स विजुअल बिहेवियर ये डिस्प्ले करते हैं। जंपिंग स्पाइडर्स वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में देखे जाते हैं, ग्रास फील्ड से लेकर के फॉरेस्ट में, यहाँ तक कि हमारे दीवारों पर हम जब जो भी गार्डन में पॉट लगाते हैं, पॉटेड प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर भी हमको देखने मिल जाते हैं। और दूसरे स्पाइडर से अलग ये जंपिंग स्पाइडर्स जो है ये वेब तैयार नहीं करते शिकार करने के लिए, जैसा कि हमको पता है, जैसा कि हम आम तौर पर समझते हैं कि हर स्पाइडर वेब तैयार करके शिकार करता है। जंपिंग स्पाइडर ऐसा नहीं करते हैं, ये सिल्क प्रोडक्शन करते हैं लेकिन दूसरे पर्पसेस के लिए। और इनका जो कोर्टशिप डिस्प्ले होता है वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कोर्टशिप डिस्प्ले होता है, जो मेल को फीमेल को रिझाने की जो प्रक्रिया होती है, और उसमें कई सारे इंट्रिकेट मूवमेंट्स और कई बार विजुअल सिग्नल्स भी आते हैं। और इनका इंटेलिजेंस भी बहुत, अगर हम नॉर्मल स्पाइडर्स जो वेब बनाते हैं उनसे कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पाइडर्स होते हैं, क्योंकि ये इनकी जो एबिलिटी होती है प्लान और एग्जीक्यूट करने की, प्रिसाइज जंप्स, वो इनको खास बनाती है। और कई बार इनका जो विजुअल कॉम्प्लेक्स विजुअल बिहेवियर है ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हायर है। फिर क्यूटनेस फैक्टर तो है ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जंपिंग स्पाइडर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कूल लगते हैं, क्यूट लगते हैं, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े, अगर आप जब भी आप जंपिंग स्पाइडर्स को देखोगे नज़दीक से और उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें सामने की ओर होती है, वो देखकर आपको बहुत क्यूट लगेगा वो। कुछ जंपिंग स्पाइडर्स जो है वो मिमिक करते हैं एंट लाइक मूवमेंट्स, चींटियों जैसे मूवमेंट्स को, ताकि वो अपने प्रे के और ज़्यादा नज़दीक जा पाए और फिर उनका शिकार कर सके। आपने इनको कई बार जो पानी के नल के आसपास जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका शिकार करते हुए इनको देखा होगा। और जंपिंग स्पाइडर्स है, इनका जो एवोल्यूशन है दूसरे स्पाइडर्स की तरह, ये जो फैमिली सेल्टिसिडे है, इनका जो एवोल्यूशन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स स्पैन करते हुए। और अगर हम देखें तो जंपिंग स्पाइडर्स बिलोंग करते हैं ऑर्डर एरानिए ऑर्डर को, जो कि एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ एराक्निड्स है। और फॉसिल एविडेंस सजेस्ट करता है कि स्पाइडर्स जो है जनरली ये 300 मिलियन ईयर्स से पृथ्वी पर मौजूद है। और सेल्टिसिडे एक ऐसा लार्जेस्ट स्पाइडर फैमिली है, और इसमें 6000 से ज़्यादा डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़ आती है। और इनमें काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन के कारण काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने मिलती है इन स्पीसीज़ के अंदर, और हर स्पीसीज़ यूनिक एडेप्टेशंस रखती है और सूटेड है अपने इकोलॉजिकल नीश के लिए। और जंपिंग स्पाइडर्स इवॉल्व हुए दूसरे स्पाइडर्स की तरह अपने कॉमन एंसेस्टर के साथ, लेकिन जो इनका लीनिएज डेवलप हुआ डिस्टिंक्टिवली। तो जंपिंग स्पाइडर्स पे ये मेरा पहला वीडियो था। मैंने कई सारे जंपिंग स्पाइडर्स देखे हैं और उनको डॉक्यूमेंट भी किया है। तो कई ऐसे और वीडियोस आएंगे जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में, जिसमें मैं दूसरी स्पीसीज़ को आपके सामने रखूँगा। तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए अगर आपने कौन सी स्पीसीज़ के जंपिंग स्पाइडर्स देखे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये डाइवर्स और इंट्रिगिंग ग्रुप है स्पाइडर्स का। और एराचिनिड वर्ल्ड जो है उसमें ये इनके जो बिहेवियर है और फीचर्स के कारण ये अलग मालूम पड़ते हैं। बहुत सारे स्पाइडर्स होते हैं जंपिंग स्पाइडर्स जो आपने दीवारों पर देखे होंगे, तो कमेंट में लिखिए अगर आपको उसकी स्पीसीज़ का नाम मालूम है।